हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार यूट्यूब चैनल लर्न नो टेंशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 गणित अध्याय 2 बहुपद में आज हम पढ़ने वाले हैं किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध को समझ करके प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 1 को सरल करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि शून्यक क्या है। हमें पता है कि किसी भी बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है बहुपद का शून्यक कहलाता है। और गुणांक क्या है? किसी भी बहुपद के प्रत्येक पद में उपस्थित वास्तविक संख्या को हम गुणांक कहते हैं। आइए अब हम बारी बारी से रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध है समझ लेते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी भी बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ के बारे में। वहां से हमें एक बात निकल के आई थी कि रैखिक बहुपद के अधिक से अधिक एक शून्यक हो सकते हैं, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे? 2। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक होंगे। तो अब आइए हम किसी भी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध को रैखिक बहुपद के व्यापक रूप से समझते हैं। रैखिक बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसके चर का अधिकतम घात 1 होता है, रैखिक बहुपद कहलाता है, जिसका व्यापक रूप px बराबर ax प्लस b, जहां a बराबर नहीं होता शून्य के। तो इस रैखिक बहुपद का केवल और केवल एक शून्यक होगा जो शून्यक बराबर -b/a के बराबर होगा। यहाँ पे एक शून्यक और b और a इस बहुपद के क्या हैं? गुणांक हैं। अर्थात शून्यक और इस गुणांक में क्या संबंध होता है? शून्यक बराबर -b/a। -b/a को हम लिख सकते हैं माइनस, और यह b इस बहुपद का अचर पद है। क्या है? अचर पद। और a इस बहुपद का x का गुणांक है, तो यहाँ पे लिख देंगे x का गुणांक। तो हम कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद के शून्यक और उसके गुणांक में संबंध होता है शून्यक बराबर -b/a बराबर माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। इसी प्रकार से आइए अब द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध समझते हैं। हमें पता है कि द्विघात बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसके चर का अधिकतम घात 2 होता है और जिसके 2 शून्यक भी होते हैं। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। जब द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे और हमने द्विघात बहुपद का व्यापक रूप से शून्यांकों और गुणांकों में संबंध समझ रहे हैं, तो मान लेंगे कि माना अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px के 2 शून्यक हैं। ध्यान रखिएगा, द्विघात बहुपद के शून्यांकों में 2 संबंध होता है। एक संबंध होता है शून्यांकों के योगफल से और दूसरा संबंध होता है शून्यांकों के गुणनफल से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि शून्यांकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a, यानी कि शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और
बहुपद के गुणांकों में यह संबंध होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए को हम लिख सकते हैं, इस माइनस को माइनस, और बी इस बहुपद में क्या है, एक्स का गुणांक, तो लिख देंगे एक्स का गुणांक बटे ए क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आइए इसके दूसरे संबंध को भी हम समझते हैं। अल्फा प्लस बीटा का ये हो गया, और अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यांकों का गुणनफल, बराबर अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे अल्फा और बीटा का क्या हो रहा है, गुणा, और इस बहुपद के गुणांकों में क्या संबंध होता है उसका, सी बटे ए से। यहाँ पे सी क्या है, बहुपद में हम देख रहे हैं कि सी अचर पद है, और ए बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि द्विघात बहुपद में दो संबंध होते हैं, उनके शून्यकों के बीच। कौन कौन से, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, जिसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। और दूसरा संबंध होता है शून्यांकों के गुणनफल से, जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर सी बटा ए, जहाँ सी अचर पद है और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। आइए इसी प्रकार से हम त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध को समझते हैं। त्रिघात बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसके चर का अधिकतम घात 3 होता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है, जिसका मानक रूप px बराबर ax का घाते 3 धन bx का घाते 2 धन cx धन d, जहां a शून्य नहीं हो सकता। हमें पता है त्रिघात बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ से कि त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक होंगे, इसलिए हम मान लेंगे कि माना अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद px के 3 शून्यक हैं। अब आइए इन 3 शून्यांकों में क्या संबंध होता है बहुपद के गुणांकों के बीच। तो यदि हम इन तीनों शून्यांकों को आपस में जोड़ दें तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो होता है माइनस बी बटा ए के बराबर। इसी प्रकार से दो शून्यांकों के गुणनफल का योगफल किसके बराबर आता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटा ए के। इसी प्रकार से इन तीनों शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वह अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है वह डी बटा ए के। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी बहुपद के ये 3 शून्यक हैं और उस बहुपद के ए बी सी और डी क्या है, गुणांक है, अर्थात शून्यांकों और उनके गुणांकों के बीच में 3 प्रकार का संबंध होता है त्रिघात बहुपद में, जो इस प्रकार से हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी बटा ए। जिस तरीके से हमने यहाँ पे उसको शब्दों में लिखा था इन्हें, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माइनस, तो माइनस बी क्या है यहाँ पे बच्चों, बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ए क्या है यहाँ पे, एक्स का घाते 3 का गुणांक।
इसी प्रकार से यहाँ पे सी क्या है हमारा, यहाँ x का गुणांक बटा a क्या है, x का घाते 3 का गुणांक, और d बटा a, d बहुपद में हमारा अचर पद है, बटे a हमारा x का घाते 3 का गुणांक है। मैं आशा करता हूं बच्चों कि आपको रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और ये संबंध आप फार्मूले की तरह याद कर लेंगे, जिसके सहायता से हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को सरल कर पाएंगे। यदि आपको ये जानना है कि ये फार्मूला किस तरीके से आते हैं, अर्थात इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, यदि ये सीखना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करिएगा, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो बच्चों चलिए उदाहरण 1 और उदाहरण 2 को सरल करके प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 1 को सरल करना सीखते हैं। ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद x का घाते 2 धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें पता है कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए उस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना होता है, और फिर उस द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर करके हम शून्यक बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसे आप याद रखिएगा। चलिए मैं इसका बहुत ही आसान तरीके से शून्य ज्ञात करके आपको समझाता हूं कि माना px बराबर x का घाते 2 धन 7x धन 10। आइए इसी में एक फार्मूले से आपको समझाता हूं। रहा फार्मूला ये कि x स्क्वायर का गुणांक गुणे अचर पद, वो भी चिन्ह सहित। यदि आपने एक बार इस तरीके से प्रश्न को सरल कर लिया तो हमेशा के लिए आपके मेमोरी में ये फीड हो जाएगा। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1, तो लिख देंगे 1 गुणे अचर पद है अपना 10, तो 10 हमें मिला क्या, 10 एकम 10। जो प्राप्त होता है उसका अब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जिस तरीके से अध्याय 1 में हमने सीखा था। तो आइए इस 10 का मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूं। तो 2 पंचे 10 और ये जाएगा 5 एकम 5। तो हमारे पास 10 के अभाज्य गुणनखंड में कितनी संख्याएं आई, 3 संख्याएं, 2 गुणे 5 गुणे 1, 2 5 और 1, ये 3 संख्याएं आई हैं। अब इन्हीं 3 संख्याओं को एक सहित ध्यान रखिएगा, इन्हीं 3 संख्याओं को ऐसे 2 संख्याओं में बदलना है कि जिनको आपस में गुणा करने पर क्या आए, 10, और उन दोनों संख्याओं को चाहे जोड़ दें या फिर घटा दें तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, उस बहुपद का मध्य पद। तो मैं इसे यहाँ पे आपको संक्षिप्त रूप में लिखे देता हूं कि यदि जो संख्याएं मिल रही हैं, 2 संख्या में बनाना है, यदि उन संख्याओं को आपस में हम क्या करें, गुणा, तो फिर वह इस 10 के बराबर आना चाहिए। और यदि उन दोनों संख्याओं को चाहे जोड़ दें या फिर चाहे घटा दें, इसके बाद हमें क्या मिलना चाहिए, मध्य पद। किसका, बहुपद का मध्य पद आना चाहिए। चलिए इसके मुताबिक इन 3 संख्याओं को 2 संख्याओं में बदलते हैं। चूंकि यहाँ पे 1 है तो 2 एकम 2 और यह 5 एकम 5, मतलब 2 और 5 ही मिलेगा। यदि मैं 5 दूना 10 ले लूँ, देखिए 5 दूना 10 और 1, तो 10 एकम 10 हो जाएगा, 10 तो आ रहा है।
लेकिन 10 में 1 जोड़ूंगा तो 11 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या है बच्चों 7। और घटाऊंगा भी, 10 में 1 घटाऊंगा भी तो भी मुझे मिलेगा क्या 9, और जबकि यहाँ पे क्या है 7, मतलब ये गलत है। अब आइए मैं 2 और 5 ले लेता हूँ, या 5 एक कम 5 कर दिया तो 2 गुणे 5 मिला। अब देखिए इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है 10, और अब इन दोनों संख्याओं के यदि जोड़ दूं तो 5 और 2 7। तो यहां से अब हमें यह समझ में आता है कि ये 2 और 5 दोनों संख्याएं इस बहुपद के लिमिट को पूरा करते हैं, मतलब इन दोनों संख्याओं को गुणा करने से हमें 10 प्राप्त हो रहा है, और इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने से हमें मध्य पद अर्थात 7 प्राप्त हो रहा है, वो भी चिन्ह सहित। तो इन दोनों संख्याओं की सहायता से मैं इस बहुपद को लिख सकता हूं x का घाते 2 धन 2x धन 5x धन 10, यानी कि 2 और 5 के साथ में मैं x लगा दूंगा ताकि मुझे इन दोनों को जोड़ने पे अब क्या मिलना चाहिए 7x। अब आइए इतने पद से हमें x कॉमन दिखाई दे रहा है तो उसे मैं कॉमन निकाल लूंगा, तो x यहाँ से बाहर निकालूंगा तो यहाँ अंदर मिलेगा x धन 2। इसी प्रकार से इतने पद से मुझे 5 दिखाई दे रहा है तो 5 को बाहर निकाल लूंगा तो मिलेगा x धन 5 दूना 10। यहाँ है x धन 2, x धन 2, मतलब हमने इसका गुणनखंड सही किया है। यदि यहाँ पे x धन 2 और x धन 2 नहीं आता अर्थात समान नहीं आता तो इसका मतलब ये होता कि हमने कहीं ना कहीं गुणनखंड करने में गलती की है। तो अब आइए हम x धन 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो x धन 2 और अंदर बचेगा x धन 5। तो बच्चों बहुपद के शून्य के लिए अब क्या जरूरी होता है गुणनखंड करना, और दूसरा उस बहुपद को शून्य के बराबर करना। तो लिख देंगे कि शून्यक के लिए क्या जरूरी है px का शून्य होना। तो अभी हमने px का मान क्या निकाल लिया x धन 2 x धन 5, तो मैं इसके स्थान पर रख दूंगा x धन 2 और x धन 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा अपना x धन 2 बराबर 0 और x धन 5 बराबर 0। ये क्यों हो जाता है बच्चों यहाँ पे समझिए, यदि कोई हमारे पास दो संख्याएं 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये होता है कि a भी 0 है और b भी 0 है, ये है इसका मतलब। इसलिए यहाँ पे x धन 2 और x धन 5 क्या है 0 है, तो x धन 2 भी 0 है और x धन 5 भी 0 होगा। अब आइए इसे हम थोड़ा सरल कर देंगे, तो 2 को पंचांतर करने के बाद ये इधर हमें मिल जाएगा -2। इसी प्रकार से यहाँ से x बराबर -5 मिल जाएगा, अर्थात x बराबर -2 और -5 दिए गए बहुपद के दो शून्यक हैं। तो यहाँ पे हम और लिख देंगे कि अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5। तो लिख सकते हैं कि अतः px के दो शून्यक -2 और -5 हैं। अब आइए इसका दूसरा भाग भी हम सरल करते हैं। दूसरे भाग में क्या कहा गया है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, और इसके पहले अभी हमने पढ़ा है कि शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है, वो भी द्विघात बहुपद के लिए। तो चलिए सत्यता की जांच करते हैं। तो लिख देंगे सत्यता की जांच। दिया गया बहुपद क्या है px बराबर, दोबारा लिख देंगे px बराबर x का घाते 2 धन 7x धन 10। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि
द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब आइए इस बहुपद को इस द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से तुलना कर देंगे। तो देखिए a के स्थान पे क्या है, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब क्या होगा, 1 होगा, अर्थात यहाँ पर a बराबर 1 है। और b के स्थान पे यहाँ पे क्या है, b बराबर 7। इसी प्रकार से c के स्थान पे क्या है, 10। हमें पता है कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में दो संबंध होता है। एक संबंध होता है शून्यांकों के योग का और एक दूसरा संबंध होता है शून्यांकों के गुणनफल का। तो आइए बारी बारी से उसे हम सरल करके सत्यता की जांच करते हैं। तो लिख देंगे कि शून्यांकों का योगफल, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। और इसके आगे भी हमने लिखा था कि माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक बटा ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। उधर नहीं लिखेंगे तो चलेगा, हमारा इतने से ही काम हो जाएगा। तो बराबर अल्फा हमने क्या माना था, -2, तो लिख देंगे -2 धन और बीटा -5 बराबर माइनस बी का मान क्या है 7 और ए का मान क्या है हमारे पास ए। जब इसको हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा -7 बराबर -7। यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर आ गए, मतलब क्या है, जो कि सत्य है, लिख देंगे जो कि यह सत्य है। इसी प्रकार से शून्यांकों का गुणनफल भी देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा बराबर कर सकते हैं। और ये अल्फा गुणे बीटा का मान क्या होता है, c बटा a, और c अचर पद होता है और a एक्स स्क्वायर का गुणांक भी होता है। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ये दो जो शून्यक है उनका आपस में हम गुणा कर दें, मतलब -2 गुणे -5 बराबर c का मान क्या है 10 और a का मान क्या है 1। इसको जब हम सरल करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 दूना 10 और यहाँ से भी मिलेगा 10। देखिए ये दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, बराबर, अतः सत्य है, लिख देंगे जो कि सत्य है। इस प्रकार से शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच पूरी होती है। तो लिख देंगे कि इस प्रकार सत्यता की जांच पूरी होती है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको किसी भी बहुपद का शून्यक और उस शून्यांकों के गुणांकों के बीच में संबंध और सत्यता की जांच करना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पे केवल इधर मैं आपको समझाने के लिए लिखा था और आपको एग्जाम में केवल इतना ही लिखना है। अब आइए बच्चों हम उदाहरण नंबर 3 को भी सरल करना सीखते हैं। उदाहरण नंबर 3 में लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद x का घाते 2 - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये जो प्रश्न है इसके पहले वाले प्रश्न अर्थात उदाहरण नंबर 2 से थोड़ा सा हट करके है, बाकी कुछ भी नहीं है, रटा रुटाया वही चीज हम लिखेंगे। तो मैं लिखे देता हूं कि माना px बराबर x का घाते 2 - 3। जिस तरीके से हमने पिछले प्रश्न पर यहाँ पे एक फार्मूला लिखा था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणे अचर पद, और उसमें उस बहुपद को कसा और कसने के बाद फिर हमने यहाँ पे लिखा, तो उस टाइप से हमें इस प्रश्न में कसने की जरूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो अब मैं x का घाते 2 - 3 को लिख सकता हूँ, x का घाते 2 - 3 को लिख दूंगा करणी 3 का घाते 2। इसे समझिए कुछ इस प्रकार से
कि जब रूट 3 का घात 2 होगा तो इसको हम सरल करेंगे तो 3 का घाते 1/2 का घाते 2 अर्थात 3 का घाते 1/2 और 2 एकम 2 तो गुणा कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2/2 और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा हमें केवल और केवल 3, जिसका एक फार्मूला भी होता है कि रूट a गुणे रूट a बराबर a, यदि a कोई वास्तविक संख्या है। तो आइए अब हम पूर्व कक्षाओं में एक फार्मूला और पढ़े हैं, क्या कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b। अब इस फार्मूले को देखिए और इसे देखिए, आपको x का घाते 2 माइनस रूट 3 का घाते 2 ठीक a का घाते 2 माइनस b का घाते 2 की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसे हम इस रूप में विस्तारित कर देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस रूट 3 और x धन रूट 3, अर्थात px बराबर x का घाते 2 माइनस 3 का गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड होने के बाद इसके शून्य के लिए क्या जरूरी होता है कि बहुपद को शून्य होना, तो लिख देंगे कि शून्य के लिए px बराबर 0। तो px का मान हमने अभी ये निकाला है, तो रख देंगे कि x माइनस अंडर रूट 3 और x धन अंडर रूट 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस करणी 3 बराबर 0 और ये हो जाएगा x धन करणी 3 बराबर 0। इसे हम सरल करेंगे तो x बराबर माइनस करणी 3 बराबर के उस तरफ जाएगा तो धन में हो जाएगा करणी 3। इसी प्रकार से x बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस करणी 3 हो जाएगा। इस प्रकार से इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक x बराबर अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3 प्राप्त हो गए। इसे हम मान लेंगे कि अल्फा बराबर अंडर रूट 3 और बीटा बराबर माइनस अंडर रूट 3। तो लिख देंगे कि px के दो शून्यक अंडर रूट 3 और माइनस रूट 3 है। अब आइए इसके दूसरे भाग को भी सरल करते हैं कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो हम लिख देंगे सत्यता की जांच। दोबारा से इस बहुपद को लिखेंगे हम px बराबर x का घाते 2 माइनस 3। बच्चों एक बात और आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे x का घाते 2 माइनस 3 है, अर्थात x का गुणांक नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, इसे एक बार और लिख सकते हैं कि x का घाते 2 प्लस कर लो 0x माइनस 3। अब इस द्विघात बहुपद को द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर a बराबर क्या है बच्चों, कुछ नहीं दिखाई देता यहाँ पे, तो 1, b बराबर क्या है 0 और c बराबर क्या है माइनस 3। आइए हम द्विघात बहुपद के शून्यांकों का पहला जो संबंध है उसे लिख देंगे कि शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस b बटा a के। तो देखिए अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा का मान हमने माना अंडर रूट 3 और बीटा का मान माना है माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 बराबर माइनस, तो माइनस और b का मान क्या है बच्चों 0, तो ये हो जाएगा 0 और a का मान क्या है 1।
तो √3 माइनस √3 घट कर क्या हो जाएगा 0, और ये भी हमें मिलेगा 0 जो सत्य है। क्यों? क्योंकि दोनों पक्ष बराबर आ गए। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा का मान हमने माना है √3 और बीटा का मान माना है -√3 और c का मान क्या है -3 और a का मान है 1। जब √3 का गुणा -√3 से करेंगे तो क्या मिलेगा? -3 और यहां से मिलेगा -3। देखिए दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए, मतलब क्या है? जो सत्य है। इस प्रकार से सत्यता की जांच पूरी होती है। अब मैं आशा करता हूं बच्चों कि आप सबको द्विघात बहुपद का शून्यक और शून्यांकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।